हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेडाइवल भारत को, मेडाइवल इंडिया को। इससे पहले एंशियंट हिस्ट्री का पूरा सीरीज चलाया जा चुका है। इस चैनल पर देखेंगे कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस और पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, उसको अवश्य देखें। ये जो वीडियो होगा आपका बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर, जेपीएससी। जेपीएससी में देखिएगा कि एंशियंट से 5 क्वेश्चंस, मेडाइवल से 5 क्वेश्चंस और मॉडर्न से 5 क्वेश्चंस रह रहे हैं। तो इन्हीं सारे चैप्टरों से, मतलब मेडाइवल इंडिया यहाँ कराया जाएगा तो यही से 5 क्वेश्चंस आएंगे। जो एंशियंट कराया जा चुका है उसी में से 5 क्वेश्चंस आने हैं वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अरब एवं तुर्क आक्रमण। जैसे इसमें मोहम्मद गजनी को देखेंगे, गौरी को देखेंगे, इससे पहले सिंध आक्रमण जो हुआ है उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सिंध का विजय, भारतीय क्षेत्र पर प्रथम सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध क्षेत्र पर स्थल मार्ग से हुआ था। कौन किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कब करा था? 712 ईस्वी में। इस समय सिंध का शासक कौन था ये बार बार पूछा जाता है। दाहिर था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना जो है फुतुल अल बलदान एवं चचनामा, ये 2 ग्रंथ है, इसी से मिलता है अरब आक्रमण का उल्लेख, विवरण देता है। अगला देखते हैं, सिंध विजय का क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखिए, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जाजिया कर, जाजिया जो कर था उसको पहली बार वसूल की। तो जाजिया कर को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये कब आक्रमण करा था? तो 712 ईस्वी में, पढ़ चुके हैं। संभवतः सिंध विजय अभियान में मोहम्मद बिन कासिम ने ये जो बौद्धों को सहायता की थी, तो बौद्धों को सहायता करा था। इसके बाद देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया तथा अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया था। तो आ जाएगा क्वेश्चंस में कि अरब की क्या क्या देन है। तो सिंध में ऊंट पालन, खजूर की खेती, तो ये सब ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हो रहा है अरबों के सिंध विजय का प्रभाव। अगला देखते हैं, मोहम्मद गजनवी। ये यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन। देखिए, अल्पतगिन था, ये जो था गजनी का शासक था। गजनी उस टाइम राजधानी थी उसकी। इसके बाद इसी का एक दामाद था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन जो था इसका दामाद था, इसी का पुत्र था गजनी, या गजनवी कहीं लिखता है। तो ये था मोहम्मद गजनवी का इतिहास, जो गजनी अफगानिस्तान में है। तो यही था कि यामिनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगिन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाई। अल्पतगिन का दामाद सुबुक्तगिन प्रथम तुर्की शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। यह भी किया था। इसी के समय जयपाल ने गजनी पर हमला कर दिया था जब सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा था। 999 से लेकर 1030 ईस्वी तक वो रहा था। इसके बाद देखेंगे कि भारत पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण, ये महमूद का प्रथम आक्रमण महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? तो 1001, मतलब 1001 ईस्वी में हुआ था। हिंदू शासक जयपाल पर हुआ था। यह आक्रमण कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी में। उसने भारत में एक सेना गठित की तथा उसकी कमान तिलक नामक हिंदू के हाथों में सौंप दी। तो देखिएगा, तिलक नामक हिंदू जो थे किसके सेनापति थे? तो मोहम्मद गजनवी के सेनापति थे। ये ध्यान रखेंगे। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरनी, फिरदौसी, उत्तबी और फर्रुखी। देखिएगा, इसका एक ट्रिक आता है, फूफा। फूफा ये हो गया फिरदौसी, उत्तबी, फर्रुखी और अलबरनी। तो ये 4 लोग आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। फिरदौसी ने शहनामा की रचना की थी। अलबरनी महमूद के आक्रमण, यह आक्रमण है
आक्रमण के समय भारत आया था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद इसके इतिहास के बारे में बताता है। इसने भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। ये किताबुल हिंद जो किताब है उसमें इन सब सब्जेक्ट का समीक्षा करा गया है। तो आगे देखते हैं। महमूद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित शिव मंदिर मतलब सोमनाथ मंदिर है। कब हुआ था आक्रमण? तो 1025 में, 1025 ईस्वी में ये आक्रमण करा था मोहम्मद गजनवी ने। ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर है, वहीं पे हुआ था, सौराष्ट्र में ये पड़ता है। उस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। इस मंदिर को लूटते हुए महमूद ने ब्राह्मणों समेत लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। कब आक्रमण किया? तो 1025 में। उस समय शासक कौन था? भीम प्रथम था। इसके बाद जो गजनवी था, मोहम्मद गजनवी, इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में ये मर गया। अब इसके बाद अगला शासक आएगा। देखिए ये अलबर्नी है, अलबर्नी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ख्वारिज्म शाह को हराकर महमूद ने अलबर्नी को प्राप्त किया था। महमूद गजनवी ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो ख्वारिज्म के शाह जो थे उन्हीं को हराकर ये लाया था। अलबर्नी महमूद के साथ 1018-19 में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महमूद जो था ये कब लाया था अलबर्नी को? तो अलबर्नी कब भारत में एंट्री करा था? 1018-19 ईस्वी में। तत्कालीन भारत के बारे में इसने अपनी रचना किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद में वर्णन करा है। तो इसी में कहा गया है कि उस टाइम के तत्कालिक जो समस्याएं थी या ज्योग्राफिकल कंडीशन थी ये कैसा था, ये किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की? अलबर्नी ने। अब महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य एवं प्रभाव, क्या उद्देश्य था इसका? देखेंगे कि इस्लाम धर्म स्थापित करना इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था केवल धन लूटना। तो महमूद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। यद्यपि उसके दरबारी इतिहासकार उतवी ने इसके आक्रमणों को जिहाद कहा है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो था धन लूटना था। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी, ये गौरी है, गजनी खत्म हो गया 1030 ईस्वी तक। आरंभ में गौरी गजनी के अधीन था। गौर जो वंश प्रधान था उसका नाम या सबनी मोहम्मद गौरी इसी वंश का था। तो यही है। आगे देखते हैं गौरी के आक्रमण। भारत पर मोहम्मद गौरी, इसके बाद पहले गजनी को देख लेते हैं। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था। 17, पहला 1001 ईस्वी में, अंतिम जो करा था वो 1025 ईस्वी में। ये ध्यान रखेंगे। अब गौरी के आक्रमण देखते हैं। तो भारत पर मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। उस समय मुल्तान जो था, मुल्तान में मुस्लिम शासक था। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण करा था? 1175 में। फिर दूसरा आक्रमण करता है 1178 में, गुजरात के पाटन पर करा था। यहाँ पे भीम द्वितीय शासक था। भीम द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में अनहिलवाड़ा के युद्ध में पराजित किया था। ये पहली पराजय थी मोहम्मद गौरी की। गौरी जब भारत आया, भीम द्वितीय से लड़ा, पाटन में 1178 ईस्वी में हार गया। हराया कौन था? भीम द्वितीय ने। ये ध्यान रखेंगे, ये गौरी की पहली हार थी। आगे देखते हैं। पंजाब को जीतने के बाद तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग देखें। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये हुआ है 1191 ईस्वी में। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की राज्य सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, इसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, के सीमाओं से मिलने लगी। 1191 में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संपन्न हुआ। इसमें गौरी पराजित हुआ। यह दूसरी पराजय थी मोहम्मद गौरी की। तो पहली बार भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया, फिर दूसरी बार किसने किया? पृथ्वीराज चौहान ने किया। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था।
अब देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक अगले साल 1191 के ठीक अगले साल 1192 में हुआ। ये भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो इसको देखें, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद गौरी गजनी लौट गया, लेकिन 1192 ईस्वी में वह पुनः तराइन आ पहुंचा। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ। एक बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का सामना किया, किंतु वह गौरी से पराजित हो गया। मतलब कि जो तराइन का दूसरा युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गया। अगला देखें, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। कब हुआ था? 1194। 1194 में मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया। चंदावर के युद्ध में उसे पराजित किया, मतलब जयचंद पराजित हो गया इस युद्ध में। कब हुआ था? 1194 में। कौन सा युद्ध था? चंदावर का। जयचंद की पराजय के उपरांत उसकी हत्या कर दी गई। जयचंद को पराजित करने के उपरांत मोहम्मद गौरी अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। तो ये वापस गजनी चला गया चंदावर का युद्ध के बाद। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। वे भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके समय भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और चिश्ती संप्रदाय, इसका देखिएगा, इसका मेन है अजमेर में। मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल व बिहार में लूट की और उसने देखिएगा नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार दोनों को जला दिया। ये दो प्राचीन विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, ये दोनों को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जो ये मोहम्मद गौरी के सेनापति था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था, तो दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। ये था मोहम्मद गौरी के सिक्के। अगला देखिए, 1205 में मोहम्मद गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से हुआ। खोखरों एक जनजाति है, तो इससे हुआ था। तो 1205 में मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा था, तो मार्ग में दमयक नामक स्थान पर 13 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी गई। खोखरों ने इतना मार मारा था उसको कि जाकर वो मर गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक, जो उसका सेनापति था, ने भारत में एक नए वंश की नींव डाली, जिसे कहते हैं गुलाम वंश या दास वंश। तो यही था मोहम्मद गौरी के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।